ओके गाइस, सो वी आर बैक विद आवर इंटरव्यू क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। व्हाई डिड यू और व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट पोजीशन। राइट, अब ये क्वेश्चन एनडीए वालों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एसएसबी में, बिकॉज आप वर्क एक्स के साथ नहीं जाते हैं। बट द मोमेंट आई एम इन सीडीएस, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि आप अब करंटली एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, छोड़ के फौज में क्यों आना चाहते हैं। प्लस इफ़ यू लुकिंग फॉर अ जॉब स्विच, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि आप क्यों इसको स्विच कर रहे हैं। राइट, दिस इज़ वन थिंग। सो आप क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हैं पुरानी वाली। सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वी कैन नॉट बैड माउथ एनीबडी। मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। तो अगर द मोमेंट आई स्टार्ट सेइंग कि मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी ख़राब है, काम में मज़ा नहीं आ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट विल गो अगेंस्ट मी। सो फर्स्ट थिंग जो मुझे अवॉइड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो वी नीड टू हैव, वी कैनॉट बेसिकली बैड माउथ द कंपनी। हम कंपनी की बुराई नहीं कर सकते। वर्ड्स लाइक पर्सनैलिटी क्लैश थे सर वहाँ पे, बहुत बॉस से बनती नहीं थी मेरी, ठीक है, डिडंट गेट अलॉन्ग, अगेन सेम चीज़, बनती नहीं थी। तो इस तरीके के चीज़ों को मुझे अवॉइड करना है। राइट, सो आई कैनॉट बी नेगेटिव, पॉइंट वन। अब क्यों चेंज करना चाहता हूँ, इसमें हम दो बेसिक सिचुएशंस में फंसेंगे। पहली सिचुएशन, मेरे पास दो बेसिक सिचुएशंस हैं। एक, जब मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया है या अभी मैंने कंपनी नहीं छोड़ी है। सो यू हैव अ जॉब। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लैरिटी होना कि आप किस इंटरव्यू के लिए आए हो। द मोमेंट यू कॉन्फिडेंटली से कि यू लुकिंग फॉर अ चेंज इन पोजिशन, यू लुकिंग फॉर अ चेंज इन अ पर्टिकुलर पोस्ट, एंड आपको पता है क्योंकि आप कौन से इंटरव्यू के लिए गए हो, कि जैसे ही मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा, से फॉर एग्जांपल एन एसएसबी गाय कैन से द मोमेंट आई विल गेट इनटू आर्मी, दीज थिंग्स विल हैपन। मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, एक से दूसरी जगह गया, मैं उस पोस्ट की बात करूँगा कि मेरे को अच्छा राइज मिलेगा। बट वो पोस्ट को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आप ज्वाइन कर रहे हो। उससे क्या होता है, द पर्सन नोज दैट हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड, आप सीरियसली उस चीज़ को जानना चाहते हो और आपको उसके बारे में पता है। सो अगर आपके पास करंटली जॉब है, फर्स्ट थिंग, कोई ज़रूरत नहीं है बैड माउथ नहीं करना है। आपको जिस इंटरव्यू के लिए गए हो उसकी तारीफ़ करनी है कि आप वो क्यों करना चाहते हो। राइट, सो नोइंग द पोजीशन, उसकी स्किल्स, जैसे हमने माई सेल्फ में बात किया था कि आप अपने आप को सेल कर रहे हो, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़ है। आपको उनको बताना है कि ये पोस्ट है, ये काम है, एंड दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू जॉइन दिस बिकॉज इट सूट्स मी, इट विल एनहांस मी एंड ऑल। अभी हम सैम्पल आंसर की बात करेंगे, बट इसमें मेरे को जॉब पता होना चाहिए, मैं कौन सी जॉब के लिए जा रहा हूँ, एंड जैसे ही मैं उसको डिफाइन करके बात करता हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। राइट, एंड प्लस बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ जॉब, यू आर इन अ बेटर पोजीशन, आप अच्छे से इसको आंसर कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ यू डोंट हैव अ जॉब करंटली, अब हो सकता है आपने छोड़ी हो सकता है नौकरी से निकाला गया हो। नौकरी से निकालने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना की वजह से जोमेटो में अभी या स्विगी में या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कि ले ऑफ्स हुए हैं, ग्रुप के ग्रुप गए हैं, ग्रुप के ग्रुप लोग को नौकरी से निकाल दिया गया है। राइट, सो दोनों तरीके से प्रॉब्लम्स हैं। सो अब आप अगर फायरिंग में आप किस रीज़न की वजह से गए हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ मुझे झूठ नहीं बोलना है, आई हैव टू एडमिट दैट आई हैव बीन फायर्ड। एंड यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 90% बंदे क्या करते हैं, 90% पीपल स्टार्ट बेसिकली दे वांट टू गेन सिंपथी। वो सिंपथी पाना चाहते हैं सामने वाले से, वो बताएंगे कितना बुरा ट्रीटमेंट होता था, क्या ख़राब था, क्या उनके साथ क्या बुरा हुआ, उनको किस तरह से। वेराज हमको क्या करना है, जब आप ये आंसर करेंगे और मैंने एडमिट करना है कि फायरिंग हुई है, मैं ले ऑफ हुआ है, वॉट एवर, एडमिट इट एंड आंसर विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज परस्पेक्टिव। ठीक है, आप उसको आंसर कैसे करेंगे, आप कंपनी के हिसाब से आंसर करेंगे कि उनके लिए मुश्किल था, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, ये वाला विंग ही बंद हो गया था, इस विंग से बिजनेस नहीं आ रहा था, तो कुछ लोगों को शिफ्ट किया, कुछ लोगों को शिफ्ट नहीं किया, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वाई दे डिड इट। सो द मोमेंट यू टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक दिस जिसने आपको फायर किया है, आप उनके प्रोस्पेक्टिव से बात करते हो, आप एकदम मैनेजमेंट क्वालिटी के पर्सन बंदे लगने लगते हो, और आप उन लोगों से ऊपर आ जाते हो जो बेसिकली कंपनी की बुराई करेंगे, जो ये कहेंगे कि सर मेरे को तो इल ट्रीट किया, 10 को रख लिया, मेरे को निकाल दिया, हम 3 को निकाल दिया बस। सो वी नीड टू बी वेरी श्योर, बैड माउथिंग नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में, क्योंकि अल्टीमेटली उस कंपनी को भी पता है कि 6 महीने बाद आप छोड़ के जा सकते हो सकता है वो इस सिचुएशन में आ जाए, तो उन्हें पता है कि उनकी कंपनी की रेपो नीचे जाएगी। राइट, सो अगेन आपने झूठ नहीं बोलना है, आप फायर्ड हुए हैं, आप बताइए। एंड उसके साथ साथ जब आप इस आंसर को वाई की आंसर में देंगे, तो आंसर इन द
बेसिकली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी कि उनको ऐसा क्यों करना पड़ा, एंड डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स, राइट। आप बताइए कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड उससे क्या होगा, उससे यू विल बेसिकली योर स्टैचर विल राइज, आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों ने जाते ही कंपनी की बुराई कर दी होगी, राइट। सो एक बार दोनों के हम सैम्पल आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, लेट्स जस्ट क्विकली चेक देम। सो वी हैव अ कपल ऑफ आंसर्स रिटन, सो एक बार हम पढ़ के भी बता देते हैं, अगर आपको ये ठीक लगते हैं इस तरीके के आंसर्स बनेंगे। सो इफ़ यू हैव अ जॉब, ठीक है, सो इफ़ यू हैव अ जॉब प्रेजेंटली, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 100% छोड़ना भी नहीं चाहते तो आप उसको घुमा फिरा के बोल सकते हैं, बट लेट्स से सो सिंस यू हैव अ जॉब, यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू से वॉट यू रियली वॉन्ट, ठीक है, बट आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपानी नहीं है। बी अ लिटिल ऑनेस्ट हेयर, इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। सो हाउ यू कैन से, यू कैन टेल देम दैट हाउ दिस न्यू पोस्ट where you for which you've come to for an interview, you are hoping how it will change your life। ये जो न्यू पोस्ट है, अगर आपको पता है आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, उसको डिफाइन करेंगे आप, एंड देन यू कैन सिंपली से ऑफ कोर्स एज you've already said it, you've come for an interview, these are your strengths जो मैच करती हैं, जो हम माइसेल्फ से बोलते आ रहे हैं, तो आपकी ये स्ट्रेंथ इस न्यू पोस्ट के साथ मैच करती हैं, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम फॉर यू। अगर मैं SSB के लिए जाता हूँ कि सर इट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्रीम एंड ऑल, एंड आप फिर आर्मी के बारे में या उस पोस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए गए हैं, आप सेल्स की पोस्ट के लिए गए हैं, जिस भी रैंक के लिए गए हैं, आप मार्केटिंग से ब्रांडिंग में आ रहे हैं, तो यू कैन सिंपली टॉक अबाउट इट। एंड अगर आप फायर हुए हैं, पॉइंट 2, सो व्हाट वी कैन डू इज़, सो इट सेज, बहुत बेसिक सी बात है, नेवर लाई अबाउट बीइंग फायर्ड, जैसे मैंने बोला, एंड आप सिंपली क्या कर सकते हैं, you just need to tell them about your firing, how it happened, मास फायरिंग थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, जस्ट डिस्क्राइब योर फायरिंग विद अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंडिकेट दैट यू अंडरस्टैंड, मतलब ये बोलना बहुत ज़रूरी है, यू अंडरस्टैंड वाई इट हैपेंड एंड यू माइट हैव मेड द सेम डिसीजन इफ़ यू वर एट देयर प्लेस। तो अगर मैं इस टाइप की लाइन से अपना वो वाला पॉइंट ख़त्म करूँगा तो इट विल एट वंस रेज माई स्टैचर एज अ पर्सन। So guys, this was a question number 5. Why are you leaving, or why did you leave your last company? चलिए, thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.